ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय। संजय बोली, इस प्रकार करुणा से उत्प्रोत आंसू भरे व्याकुल नेत्रों वाले तथा अत्यंत विषाद युक्त उस अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने यह बात कही। श्री भगवान बोले, अर्जुन, इस असमय में, संकट के समय ये अनार्य पुरुषों द्वारा सेवित परलोक विरोधी और अकीर्ति फैलाने वाला शोक तुझे कहां से प्राप्त हो गया? पार्थ, तू नपुंसकता ना ग्रहण कर, ये तुझे शोभा नहीं देती। अर्जुन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्री रामानुज भाष्य। अर्जुन के इस प्रकार रथ पर बैठ जाने पर यह बिना अवसर का शोक तुझ में कहां से आ गया? इस प्रकार आक्षेप करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि अज्ञानियों के द्वारा सेवित परलोक विरोधी अकीर्ति कारक हृदय की दुर्बलता से उत्पन्न अत्यंत क्षुद्र इस असामयिक शोक को छोड़कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब आगे अर्जुन कहने लगा, मधुसूदन, अरे सूदन, पूजा के योग्य इन पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण का मैं युद्ध में बाणों के द्वारा किस प्रकार सामना कर सकूंगा? मैं तो समझता हूं कि इन महान भाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भीख का अन्न खाना ही अच्छा है, क्योंकि इन अर्थकामी गुरुजनों को मारकर यहाँ उनके रुधिर से सने हुए भोगों को ही तो भोगना है। रामानुज भाष्य। इसने करुणा और धर्म अधर्म के भय से व्याकुल अर्जुन भगवान के द्वारा कथित अत्यंत हितकर उद्देश्य को ना समझकर पुनः इस प्रकार कहने लगा, परम सम्मानित भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों को मैं कैसे तो मारूंगा, और फिर कैसे मैं उन भोगों में अत्यंत आसक्त गुरुजनों को मारकर उनके द्वारा भोगे हुए उन्हीं भोगों को उन्हीं के रक्त से सींचकर उन्हीं आसनों पर बैठकर भोगूंगा। अब आगे हमें तो यह भी मालूम नहीं है कि हमारे लिए क्या करना अच्छा है, अथवा हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र पुत्र हमारे सामने डटकर खड़े हैं। इन्हें देखकर करुणा के दोष से मेरा स्वभाव दब गया है और मेरा चित्त धर्म के विषय में मोहित हो गया है। अतः मैं आपसे पूछ रहा हूं, कृपया मेरे लिए जो कल्याण का निश्चित साधन हो वह मुझे बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरणापन्न मुझ दीन को शिक्षा दीजिए, क्योंकि पृथ्वी का सब ओर से समृद्ध निष्कंटक राज्य पाकर अथवा देवताओं का आधिपत्य मिलने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देख रहा हूं जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। रामानुज भाष्य। यदि कहो कि इस प्रकार युद्ध का आरंभ करके उससे हट जाने पर तुम लोगों को धृतराष्ट्र के पुत्र बलपूर्वक मार डालेंगे तो ऐसा भले ही हो, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन गुरुजनों के वध से प्राप्त होने वाले अधर्म युक्त विजय की अपेक्षा उन धर्म अधर्म का ज्ञान न रखने वाले लोगों के द्वारा हम लोगों का मारा जाना ही श्रेष्ठ है। इतना कहकर मेरे लिए जो निश्चित कल्याणकारक साधन हो वे आपके शरणागत मुझ शिष्य से कहिए। ऐसी प्रार्थना करता हुआ अर्जुन अत्यंत दीन होकर भगवान के श्री चरण कमलों के आश्रित हो गया। अब आगे संजय बोले, राजन, निंद्रा विजय अर्जुन ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहकर फिर गोविंद से स्पष्ट ये कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गया। तब धृतराष्ट्र दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद करते हुए उस अर्जुन से ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने प्रयास करते हुए से ये वचन कहे। रामानुज भाष्य। इस प्रकार असमय में उत्पन्न स्नेह और करुणा के कारण जो अपने स्वभाव से विचलित हो गया है, क्षत्रियों के लिए युद्ध परम धर्म होने पर भी जो उसको अधर्म मान रहा है और जो धर्म को समझने की इच्छा से भगवान के शरणागत हो गया है,
उस अर्जुन को निमित्त बनाकर परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने ये समझकर कि आत्म स्वरूप के यथार्थ ज्ञान के बिना और फलाभिसंधि रहित स्वधर्म रूप युद्ध आत्मा के यथार्थ ज्ञान का उपाय है, इस बात को समझे बिना इसका मोह शांत नहीं होगा। अध्ययन शास्त्र का वर्णन आरंभ किया। कहा भी गया है कि असमय में इसने करुणा और धर्म अधर्म के भय से व्याकुल होकर शरण में आए हुए अर्जुन के लिए गीता शास्त्र का उपदेश आरंभ किया गया। इस प्रकार जो शरीर और आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण शोक में निमग्न हो रहा है और साथ ही शरीर से आत्मा को अलग समझना ही जिसका हेतु है, ऐसे धर्म का भी वर्णन कर रहा है। उस परस्पर विरुद्ध गुणों से युक्त अर्जुन को युद्ध के लिए प्रस्तुत दोनों सेनाओं के बीच में अकस्मात निश्चेष देखकर परम पुरुष श्री कृष्ण हंसते हुए से इस प्रकार बोले, अर्थात परिहास वचन कहते हुए से उन्होंने आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का तथा उसकी प्राप्ति के उपाय रूप कर्म योग, ज्ञान रूप और भक्ति योग का बोध कराने वाले न तो वाहम जात नासम यहां से लेकर अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः यहां तक के प्रसंग को कहा। अब आगे श्री भगवान बोले, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है तथा पंडितों की सी बातें भी बना रहा है, किंतु पंडित लोग मरणशील शरीरों के लिए और अविनाशी आत्माओं के लिए भी शोक नहीं किया करते। रामानुज भाष्य, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं उनके लिए तू शोक करता है और साथ ही पिंड और जल की क्रिया लुप्त होने के कारण इनके प्रतिगण नरक में पड़ते हैं इत्यादि शरीर और आत्मा के स्वभाव ज्ञान से संबंधित बातें भी कर रहा है। परंतु शरीर और आत्मा का स्वभाव जानने वालों के लिए यहाँ शोक का तनिक भी कारण नहीं है। उन दोनों के स्वभाव को यथार्थ रूप से जानने वाले पुरुष गतासु मरणशील शरीरों के लिए और अगतासु अविनाशी आत्माओं के लिए भी शोक नहीं करते, परंतु तुझ में ये परस्पर विरोधी भाव प्राप्त हो रहे हैं, जो कि मैं इनको मारूंगा इस प्रकार तू शोक कर रहा है और साथ ही शरीर से अलग आत्मा के ज्ञान जनित धर्म अधर्म का वर्णन कर रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि तू ना तो देह के स्वभाव को जानता है और ना उससे भिन्न नित्य आत्मा को और ना उसकी प्राप्ति के उपाय रूप युद्ध आदि धर्म को ही। वस्तुतः यही युद्ध यदि फलाभिसंधि रहित होकर किया जाए तो आत्मा के यथार्थ रूप की प्राप्ति का साधन होता है। अभिप्राय यह है कि ना तो आत्मा की सत्ता जन्माधीन है और ना उसका अभाव ही मरणाधीन है, क्योंकि आत्मा के जन्म मरण है ही नहीं, इसलिए वह शोक का विषय नहीं है तथा शरीर जड़ है, वह स्वभाव से ही परिवर्तनशील है और उसका उत्पन्न तथा नष्ट होना भी स्वाभाविक है, अतएव वह भी शोक का विषय नहीं है। अब आगे श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि ना तो ये बात है कि मैं पहले कभी नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे और न यही है कि हम लोग सबके सब अब से पीछे भविष्य में नहीं रहेंगे। रामानुज भाष्य, मैं सर्वेश्वर इस वर्तमान समय से पूर्व अनादि काल में नहीं था ऐसा नहीं, किंतु अवश्य था। मेरे शासन में रहने वाले तेरे सहित ये सभी क्षेत्रज्ञ आत्मा पहले नहीं थे ऐसा नहीं, किंतु अवश्य थे। मैं और तुम लोग अर्थात हम लोग सभी इसके बाद भविष्य काल में नहीं रहेंगे ऐसा नहीं, किंतु अवश्य रहेंगे। जिस प्रकार मैं सर्वेश्वर परमात्मा नित्य हूं उसमें कुछ भी संदेह नहीं, उसी प्रकार तुम सब क्षेत्रज्ञ आत्मा गण भी निसंदेह नित्य हो ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार जीवों का भगवान सर्वेश्वर परमात्मा से और जीवों का परस्पर में भी भेद
यथार्थ है। यह स्वयं भगवान ने ही कहा है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अज्ञान मोहित अर्जुन के प्रति उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए पारमार्थिक नित्यता का उपदेश करते समय मैं अर्थात अहम, तुम, त्वम, ये, इमे, सब, सर्वे और हम लोग, वयम, इन पदों का प्रयोग किया गया है। उपाधिकृत आत्मभेद मान लेने पर आत्माओं का भेद तात्विक नहीं ठहरता। इसलिए तत्व ज्ञान का उपदेश करते समय भेद का उपदेश करना सुसंगत नहीं है। भगवान के द्वारा उपदिष्ट ये आत्मभेद स्वाभाविक है। यही बात श्रुति भी कहती है। बहुत से नित्य चेतन आत्माओं का जो एक नित्य चेतन आत्मा है, वे उनकी कामनाओं को पूर्ण करता है। आत्मभेद दृष्टि को अज्ञान जनित मानने वालों के मत में जो दोष आता है उसे बतलाते हैं। परमार्थ दृष्टि से युक्त परम पुरुष को निर्विशेष कूटस्थ नित्य चैतन्य आत्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार होने के कारण उनमें अज्ञान और उसके कार्य का अभाव है। अतः उनके द्वारा अज्ञान जनित भेद दर्शन और तज्जनित उपदेश आदि के व्यवहार नहीं बन सकते। यदि ये कहा जाए कि जिनको अद्वैत ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ऐसे परम पुरुष श्री कृष्ण का वादित अनुवृत्ति रूप ये भेद ज्ञान दग्ध वस्त्र आदि की भांति उनके लिए बंधन कारक नहीं होता, तो ये कहना भी नहीं बन सकता। क्योंकि मृग तृष्णा आदि में होने वाला जल ज्ञान वास्तविक ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाने के बाद वह पूर्व दिखता रहने पर भी जल भरने के लिए प्रवृत्त करने वाला नहीं होता। इसी प्रकार यहाँ भी अद्वैत ज्ञान से बाधित किया हुआ भेद ज्ञान कथन मात्र के लिए रहने पर भी उसका मिथ्यात्व निश्चित हो जाने के कारण वह उपदेश आदि की प्रवृत्ति का कारण नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त यह भी नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर पहले अज्ञानी थे, पीछे से वे शास्त्र द्वारा तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए और उनमें वादित अनुवृत्ति द्वैत भाव रहा। क्योंकि ऐसा कहने से जो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, इस परमेश्वर की ज्ञान, बल तथा क्रिया रूप स्वाभाविक पराशक्ति विविध प्रकार की ही सुनी जाती है। और हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले समस्त प्राणियों को जानता हूँ, मुझको कोई नहीं जानता इत्यादि श्रुति स्मृतियों से विरोध आता है। इसके अतिरिक्त उन भेदवाद को अज्ञान जनित मानने वालों को यह भी बतलाना चाहिए कि परम पुरुष और अब तक की गुरु परंपरा ये सब अद्वितीय आत्म स्वरूप का निश्चय हो जाने के उपरांत कल्पित भेद ज्ञान के रहने पर भी अपने निश्चय के अनुसार अद्वितीय आत्म ज्ञान का उपदेश किसके प्रति करती हैं? यदि कहा जाए कि प्रतिबिंब की भांति प्रतीत होने वाले अर्जुन आदि के प्रति करती हैं, तो ये नहीं बन सकता। क्योंकि कोई भी मनुष्य जो उन्मत्त नहीं हो गया है, मणि, तलवार या दर्पण आदि में दिखने वाले प्रतिबिंबों को अपना और उनका अभेद जानता हुआ किसी प्रकार का भी उपदेश नहीं करता। वे अद्वैतवादी इस प्रसंग में वादित अनुवृत्ति भी सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि भेद ज्ञान के बाधक अद्वितीय आत्मज्ञान के द्वारा आत्मातिरिक्त अन्य भेद ज्ञान के कारण रूप अज्ञान आदि का अभाव हो चुका है। दृष्टि दोष से दो चंद्रमा दिखने आदि में तो चंद्रमा की एकता का ज्ञान हो जाने पर भी दो चंद्रमा दिखने के वास्तविक कारण तिमिर आदि चक्षु दोष का नाश न होने से बाधित अनुवृत्ति का होना उचित है। तथा यह भी ठीक है कि दो चंद्रमा का दिखाई देना आदि वैसा ही रहने पर भी प्रबल प्रमाण से बाधित हो जाने के कारण वह कुछ कर नहीं सकता। परंतु यहाँ अद्वैत ज्ञान के विषय में तो विषय और कारण सहित भेद ज्ञान मिथ्या है। अतः वस्तु के यथार्थ ज्ञान से उसका समूल विनाश हो जाता है। ऐसी स्थिति में वादित अनुवृत्ति किसी प्रकार भी संभव नहीं है। इसलिए अद्वैत सिद्धांत के अनुसार यदि सर्वेश्वर को और अब तक की गुरु परंपरा को तत्व ज्ञान है, तब तो भेद दर्शन
और उसका कार्य उपदेश आदि असंभव है। यदि कहा जाए कि उनमें भेद दर्शन रहता है तो फिर अज्ञान और उसका कारण वर्तमान रहने से वे अज्ञानी सिद्ध होते हैं। इसलिए भी उनके द्वारा यह उपदेश कदापि संभव नहीं। इसके सिवा गुरु को अद्वितीय आत्मज्ञान हो जाने से ही ब्रह्म के अज्ञान का कार्य सहित अत्यंत अभाव हो जाने के कारण शिष्य को उपदेश देना व्यर्थ है। यदि कहा जाए कि गुरु और उसका ज्ञान भी कल्पित ही है तो फिर शिष्य और उसका ज्ञान भी कल्पित है, अतः वह भी अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा। यदि कहो कि कल्पित होने पर भी वह अज्ञान का विरोधी है, इसलिए उसका निवर्तक होता है, तो आचार्य के ज्ञान में भी वैसी ही शक्ति विद्यमान है, अतः वही समस्त अज्ञान का निवर्तक हो जाता है। फिर उपदेश तो व्यर्थ ही हुआ। अतः जिनका ऊपर खंडन किया जा चुका है उन असमीचीन वादों, असंगत सिद्धांतों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अब आगे इस वर्तमान शरीर में जैसे जीवात्मा को कुमार, युवा और वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, वैसे ही शरीरांतर की प्राप्ति भी हो जाती है। इस बात को समझने वाला धैर्यवान पुरुष ऐसा शोक नहीं करता कि आत्मा नष्ट होता है। रामानुज भाष्य। एक शरीर में वर्तमान जीवात्मा जब कुमार अवस्था को छोड़कर यौवन आदि अवस्थाओं को प्राप्त होता है, तब आत्मा जैसा पहले था वैसा ही स्थिर है। इस बुद्धि के कारण जैसे बुद्धिमान पुरुष ये शोक नहीं करता कि आत्मा नष्ट हो गया, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति में भी आत्मा ज्यों का त्यों ही स्थिर है। ऐसा जानने वाला पुरुष शोक नहीं करता। अतः आत्मा नित्य है, इसलिए यह शोक के विषय नहीं है। जीवात्मा जो कि नित्य होते हुए भी अनादि कर्मों के अधीन होने के कारण उन कर्मों के अनुसार शरीरों से संबंधित है, उनका इतना ही कर्तव्य है कि वे बंधन की निवृत्ति के लिए उन्हीं शरीरों के द्वारा सवर्णोचित शास्त्रीय युद्ध आदि कर्म फलावी संधि रहित होकर करते रहें, और इंद्रिय एवं विषयों के संयोग जो शीत उष्ण आदि जनित सुख दुख देने वाले हैं, उनको अनिवार्य मानकर जब तक शास्त्रीय कर्म की समाप्ति हो तब तक सहन करते रहें। अब आगे कुंती पुत्र, ये विषय और इंद्रियों के संयोग सर्दी गर्मी रूप सुख दुख देने वाले उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, अतः भारत तो इनको सहन कर। रामानुज भाष्य। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों विषय अपने अधिष्ठानों सहित तन मात्राओं के कार्य हैं, अतः इनको मात्रा कहते हैं। श्रोत्रादि इंद्रियों के साथ उन विषयों के संयोग शीत उष्ण मृदु कठोर आदि के रूप में सुखों दुखों को देने वाले होते हैं। यह शीत उष्ण शब्द उपलक्षण के लिए हैं, अतः इनसे शस्त्रपाद आदि द्वारा होने वाले सभी प्रकार के सुख दुख को ग्रहण करना चाहिए। उन विषय और इंद्रियों के संयोगों को तो युद्ध आदि शास्त्रीय कर्मों की समाप्ति पर्यंत धैर्य पूर्वक सहन करता रहे। वे आगम अपाई होने के कारण धैर्यशील पुरुषों के द्वारा सहन उपेक्षा करने योग्य हैं तथा ये अनित्य भी हैं। तात्पर्य यह है कि बंधन के हेतुभूत कर्मों का नाश होने पर नष्ट हो जाते हैं और उत्पत्ति विनाशशील होने से भी इनका नाश होना स्वाभाविक है। अब आगे श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धैर्य युक्त पुरुष को यह विषय और इंद्रियों के संयोग व्यतीत नहीं कर सकते, वही अमृतत्व का पात्र होता है। रामानुज भाष्य। अनिवार्य दुख को सुख के समान समझने वाले तथा मोक्ष का साधन मानकर फलावी संधि रहित सवर्णोचित युद्ध आदि कर्मों को करने वाले जिस धैर्यवान पुरुष को उन कर्मों का अनुष्ठान करते समय होने वाले शस्त्रपात आदि के कोमल
कठोर स्पर्श व्यतीत नहीं कर सकते, वही अमृत मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य है कि तुम जैसा दुख सहन न कर सकने वाला नहीं प्राप्त कर सकता। अतः आत्मा नित्य होने के कारण या इतना ही इन सबको सहन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। अब आगे, असत का शरीर का भाव नहीं है और सत का आत्मा का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ये निर्णय तत्व ज्ञानियों द्वारा प्रत्यक्ष किया गया है। रामानुज भाष्य। असत का देह का सद्भाव होनापन नहीं है और सत आत्मा का असद्भाव ना होनापन नहीं है। जानने में आने वाले देह और आत्मा, इन दोनों का ये अंत निर्णय यथार्थ ज्ञान संपन्न तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया है। निरूपण का अंत निर्णय में होता है, इसलिए यहाँ निर्णय को अंत शब्द से कहा गया है। अभिप्राय ये है कि देह का अचित जड़ वस्तु का असत्ता ही स्वरूप है और आत्मा का चेतन का सत्ता ही स्वरूप है। ये निर्णय देखा गया है। विनाशी अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाने वाले स्वभाव का ही नाम असत्ता है और अविनाशी अर्थात सदा एक रूप रहने वाले स्वभाव का नाम सत्ता है। जैसा कि भगवान पराशर जी ने कहा है, इसलिए हे द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कहीं कभी कोई भी वस्तु नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे सद्भाव परमार्थ का वर्णन किया। केवल ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न सब कुछ असत्य है। ज्ञानी पुरुषों ने यही स्वीकार किया है कि परमार्थ वस्तु अविनाशी है। इसमें कुछ संदेह नहीं कि जो नाशवान वस्तु से उत्पादित है वह तो नाशवान ही है। हे राजन, जो वस्तु कालांतर में भी कभी परिणाम आदि के कारण होने वाली किसी अन्य संज्ञा को प्राप्त नहीं होती, वही सद वस्तु है। राजन, वह वस्तु क्या है? ज्ञान स्वरूप आत्मा। यहाँ गीता शास्त्र में भी कहा है, ये सब शरीर अंत वाले हैं, अविनाशी तो उसको समझना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कथन भी सत्य और असत्य का लक्षण करने के लिए ही है, क्योंकि यहाँ सत्कार्यवाद सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ सत्कार्यवाद संबंधी नहीं है। देह और आत्मा के संबंध को न जानने के कारण मोहित हुए मनुष्य के प्रति उसका मोह मिटाने के लिए उन दोनों देह और आत्मा के क्रम से नाशित और अविनाशित रूप स्वभाव का विवेचन कर देना ही यह अभिप्राय है। अन्य स्थानों पर भी इसी तरह के श्लोक वर्णित थे। अतः प्रस्तुत श्लोक का अर्थ जैसा हमने किया है वही ठीक है। आत्मा का अविनाशित्व कैसे सिद्ध होता है, इस विषय में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिससे ये संपूर्ण जड़ वर्ग व्याप्त है, उस चेतन आत्म तत्व को तू अविनाशी जान। इस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। रामानुज भाष्य। जिस चेतन आत्म तत्व के द्वारा उससे भिन्न ये समस्त अचेतन जड़ तत्व व्याप्त है, उस आत्म तत्व को तू अविनाशी समझ। व्यापक होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म होने से जो नाश होने योग्य नहीं है, उस आत्म तत्व का उससे भिन्न अन्य कोई भी पदार्थ विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि जड़ पदार्थ उससे स्थूल होने के कारण उस आत्म तत्व के व्याप्य हैं। शस्त्र, जल, अग्नि, वायु आदि जितने भी नाशक पदार्थ हैं, वे जिसका नाश करना होता है उसमें प्रवेश करके उसको शिथिल नष्ट करते हैं। मुद्गर आदि भी वेग युक्त संयोग से वायु उत्पन्न करके उसके द्वारा ही उसका नाश करते हैं, परंतु आत्म तत्व इन सबकी अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण ये सब उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। अतः आत्म तत्व अविनाशी है। देहों का स्वभाव ही नष्ट होना है, ये बात आगे कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
शरीरधारी नित्य आत्मा के ये कर्मानुसार प्राप्त होने वाले शरीर अंत वाले हैं और आत्मा अप्रमेय है अतः अविनाशी है। इसलिए भारत तू शोक त्याग कर युद्ध कर। रामानुज भाष्य। देह शब्द देह उपचय इस धातु से बनता है। अतः उपचय अर्थात अनेक अवयवों के संघात रूप ये सब देह अंतवान विनाशशील हैं, क्योंकि अवयवों के संघात रूप सभी घटादि पदार्थ अंतवान देखे गए हैं। नित्य आत्मा को कर्म फल भुगताने के लिए उत्पन्न भूत संघात रूप ये शरीर जो पुण्य कर्म से पुरुष पुण्यात्मा होता अर्थात पवित्र शरीर धारण करता है इत्यादि शास्त्रों में बतलाए गए हैं। कर्मों की समाप्ति के साथ साथ नष्ट होने वाले हैं, परंतु आत्मा अविनाशी है, क्योंकि वह अप्रमेय किसी माप तौल या गणना से प्रमाण में न आने वाला है। आत्मा शरीर आदि की भांति प्रमेय रूप से उपलब्ध नहीं होता, बल्कि प्रमाता रूप से होता है। ये बात गीता में भी कहेंगे कि जो इसको जानता है उसको ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। आत्मा अनेकों अवयवों के समुदाय रूप में उपलब्ध नहीं होता। सारे शरीर में मैं इसको जानता हूं। इस प्रकार शरीर से भिन्न आत्मा की प्रमाता भाव से एक रूप में ही उपलब्धि होती है तथा देह आदि की भांति देश भेद में प्रमाता आत्मा का आकार भेद प्राप्त नहीं होता। अतः एक रूप होने अनेक अवयवों का समुदाय न होने एवं प्रमाता और व्यापक होने के कारण आत्मा नित्य है। देह अनेक अवयवों का समुदाय आत्मा को कर्मफल भुगताने के लिए उत्पन्न अनेक रूप और व्याप्य होने के कारण विनाशशील है। अतः देह का स्वभाव विनाशी और आत्मा का स्वभाव नित्य होने के कारण दोनों ही शोक के विषय नहीं है। इसलिए शस्त्रपाद आदि अनिवार्य कठोर स्पर्शों को जो कि अपने को और दूसरों को प्राप्त होने वाले हैं धैर्य के साथ सहन करता हुआ तो अमृत मोक्ष की प्राप्ति के लिए फलाभिसंधि रहित युद्ध रूप कर्म का आरंभ कर। अब आगे इस आत्मा को जो मारने वाला जानता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह ना तो मारता है और ना मारा जाता है। रामानुज भाष्य। इस उपर्युक्त स्वभाव वाले आत्मा को जो पुरुष मारने वाला किसी को मारने में हेतु समझता है और जो इस आत्मा को किसी भी हेतु से मरा समझता है वे दोनों ही नहीं जानते। पहले बतलाए हुए कारणों से यह आत्मा नित्य है, अतः यह किसी को मारने में हेतु नहीं होता और इसलिए यह किसी से मारा भी नहीं जाता। यद्यपि यहाँ हन धातु का कर्म आत्मा है, तथापि उसका अर्थ शरीर से आत्मा का वियोग करना ही है, आत्मा को नष्ट करना नहीं। समस्त प्राणियों को हिंसा से बचना चाहिए, ब्राह्मण मारने योग्य नहीं है इत्यादि शास्त्र वाक्य भी अविहित शरीर वियोग करने का ही प्रतिषेध करने वाले हैं। उपर्युक्त कारणों से ही आत्मा नित्य और परिणाम रहित होने के कारण उसमें अचेतन जड़ देह के जन्म मरण आदि समस्त धर्म नहीं है। यही बात अब आगे कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा ना कभी जन्मता है और ना मरता ही है तथा ना ये होकर फिर ना होने वाला ही है। ये अजन्मा नित्य सनातन और पुराण है, अतः शरीर के मारे जाने पर भी ये मारा नहीं जाता। रामानुज भाष्य। आत्मा जन्मता और मरता नहीं, इसका अभिप्राय यह है कि वर्तमान साधारण दृष्टि से सब शरीरों में सबके अनुभव में आने वाले जन्म और मृत्यु कभी किसी भी समय आत्मा का स्पर्श नहीं करते। ये आत्मा होकर फिर नहीं होने वाला है सो नहीं, यानी ये कल्प के आरंभ में उत्पन्न होकर फिर कल्प के अंत में नहीं रहेगा, ये बात नहीं है। अभिप्राय है कि किन्हीं प्रजापति आदि के शरीरों में कल्प के आरंभ में होने वाले जन्म और कल्प के अंत में होने वाले मरण जो शास्त्रों में पाए जाते हैं
वे भी आत्मा का स्पर्श नहीं करते। अतः चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सभी देहों में स्थित आत्मा अजन्मा है, इसलिए नित्य और शाश्वत है। प्रकृति की भांति निरंतर होने वाले अविशद संकुचित सूक्ष्म परिणाम भी इसमें नहीं होते, इसलिए पुरातन होने पर भी नवीन है, सर्वदा अपूर्व की भांति ही अनुभव में आने वाला है। अतः शरीर के मारे जाने पर भी ये आत्मा मारा नहीं जाता। अब आगे जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। रामानुज भाष्य। इस प्रकार जो पुरुष इस आत्मा को जन्म रहित, विनाश रहित और व्यय रहित होने के कारण नित्य जानता है, वे देवता, मनुष्य, त्रियक और स्थावर शरीरों में स्थित आत्माओं में से किसी भी आत्मा को कैसे मरवा सकता है अथवा कैसे किसी को मार सकता है। तात्पर्य है कि कैसे किसी का नाश कर सकता है अथवा कैसे इस कार्य के लिए किसी दूसरे का नियोजक हो सकता है। अभिप्राय है कि इन आत्माओं को मैं मरवाता हूं और मारता हूं। इस प्रकार का शोक आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण ही होता है। यद्यपि नित्य आत्माओं का शरीरों से वियोग मात्र ही किया जाता है, तथापि रमणीय भोगों के साधन शरीरों का नाश होने पर उनसे वियोग होना रूप शोक का कारण तो प्रत्यक्ष है ही। इस पर आगे कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, वैसे ये जीवात्मा भी पुराने शरीरों का परित्याग करके अन्य नवीन शरीरों को प्राप्त होता है। रामानुज भाष्य। धर्म युद्ध में शरीर त्याग करने वालों को उस छोड़े हुए शरीर की वेद भोग युक्त नृप शरीर की अपेक्षा अधिकतर कल्याणमय दिव्य देव आदि का शरीर मिलता है, ऐसा शास्त्र से जाना जाता है। अतः पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन उत्तम वस्त्र धारण करने वालों की भांति यह शरीरों का परिवर्तन तो यहाँ हर्ष का ही निमित्त जान पड़ता है। अब आगे, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकता, जल से गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता, क्योंकि यह छेद्य, अधाय, अक्लेद और अशोष्य है एवं नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर स्वभाव, अचल और सनातन है। रामानुज भाष्य। शस्त्र, अग्नि, जल और वायु इस आत्मा को काट, जला, गला और सुखा नहीं सकते, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है एवं सब तत्वों में व्यापक स्वभाव वाला होने से सब तत्वों से सूक्ष्म है, इसलिए वे इसको व्याप्त नहीं कर सकते तथा काटना, जलाना, गलाना और सुखाना व्याप्त होकर ही किया जाता है। अतः यह आत्मा नित्य, स्थाणु, अचल और सनातन स्थिर स्वभाव है, किसी से भी विचलित नहीं किया जा सकने वाला और पुरातन है। अब आगे, तथा यह व्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार कहलाता है। अतः इसे ऐसा जानकर तुझे इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। रामानुज भाष्य। काटने आदि के योग्य वस्तुएं जिन प्रमाणों से व्यक्त की जा सकती हैं, उन प्रमाणों से ये आत्मा व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए आत्मा व्यक्त है। अतः जिन वस्तुओं को काटा जलाया आदि जा सकता है, उनका ये विजातीय अर्थात उनसे सर्वथा भिन्न है और समस्त वस्तुओं से विजातीय होने के कारण उन वस्तुओं के स्वभाव से युक्त मानकर इसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। अतः यह अचिंत्य है तथा इसलिए यह अविकारी है, विकार के योग्य नहीं है। अतः उक्त लक्षणों वाले इस आत्मा को जानकर तुझे इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब आगे, महाबाहु, यदि तू इसे सदा जन्मने और सदा मरने वाला शरीर ही माने, तो भी तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। रामानुज भाष्य। यदि सदा जन्मने और मरने वाले शरीर को ही तू आत्मा माने,
आत्मा को शरीर से भिन्न उपर्युक्त लक्षणों वाला ना माने, तो भी तुझे इस प्रकार अति मात्रा में शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि परिवर्तनशील शरीर की उत्पत्ति और विनाश अनिवार्य है। आगे, क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, अतः इस अनिवार्य अवश्यंभावी परिणाम के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। रामानुज भाष्य। उत्पन्न वस्तु का विनाश निश्चित अनिवार्य देखा जाता है, इसी प्रकार नष्ट वस्तु का जन्म भी अनिवार्य है। प्रश्न, नष्ट वस्तु की उत्पत्ति अनिवार्य है, ये कैसे सिद्ध होता है? उत्तर, सत की ही उत्पत्ति देखी जाती है, असत की नहीं देखी जाती। उत्पत्ति और विनाश ये दोनों सद्द्रव्य के अवस्था विशेष हैं। तंतु, सूत्र आदि द्रव्य सत रहते हुए ही रचना विशेष से युक्त होकर पट, वस्त्र आदि नामों से कहे जाते हैं। असत कार्यवादी भी तो यही मानते हैं, क्योंकि उस वस्त्र में सूत्रों की विशेष रूप से स्थापना के अतिरिक्त अन्य कोई द्रव्य दिखलाई नहीं देता। ऐसा मानने से ही कर्ता के व्यापार की, वस्तु के नामांतर धारण की और व्यवहार भेद की सफलता होती है। इसलिए द्रव्यांतर की कल्पना उचित नहीं है। अतः ये सिद्ध है कि उत्पत्ति और विनाश आदि सद्द्रव्य के ही अवस्था विशेष हैं। उत्पत्ति नामक अवस्था को प्राप्त द्रव्य का उससे विरोधी दूसरी अवस्था को प्राप्त होना ही विनाश कहलाता है। मिट्टी रूप द्रव्य को पिंडत्व, घटत्व, कपालत्व और चूर्णत्व प्राप्त होने की भांति प्रत्येक परिणामी द्रव्य की परिणाम परंपरा अनिवार्य है। वहां केवल पूर्णावस्था में स्थित द्रव्य का दूसरी अवस्था को प्राप्त होना ही उसका नाश है, और वही उस दूसरी अवस्था को प्राप्त द्रव्य की उत्पत्ति है। इस प्रकार परिवर्तनशील द्रव्य की उत्पत्ति विनाश रूप परिणाम परंपरा अनिवार्य है, अतः उसके विषय में तुझे शोक करना उचित नहीं है। सत्वस्तु को पूर्वावस्था विरोधी दूसरी अवस्था की प्राप्ति देखकर जो थोड़ा शोक हुआ करता है, वह भी मनुष्य आदि प्राणियों के लिए नहीं बन सकता। ये आगे कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भारत, इन मनुष्य आदि शरीरों की आदि यानी पूर्वावस्था प्रत्यक्ष नहीं है, और निधन यानी मरण के बाद की अवस्था भी प्रत्यक्ष नहीं है। केवल मनुष्यत्व आदि मध्य की यानी वर्तमान अवस्था ही प्रत्यक्ष है। फिर इनके विषय में चिंता कैसी? रामानुज भाष्य। ये मनुष्य आदि प्राणी ऐसे ही सद्द्रव्य हैं, जिनकी पूर्वावस्था जन्म से पूर्व की अवस्था उपलब्ध प्रत्यक्ष नहीं है, और उत्तरावस्था मृत्यु के बाद की अवस्था भी उपलब्ध नहीं है। केवल मनुष्यत्व आदि मध्य की अवस्था वर्तमान अवस्था ही प्रत्यक्ष है, और ये अपने अपने स्वभाव में ही बरत रहे हैं। अतः इनके विषय में शोक का कोई भी कारण नहीं है। इस प्रकार देहात्मवाद शरीर को आत्मा मानने के सिद्धांत में भी शोक का कोई कारण नहीं है। ये बात कहकर अब ये कहते हैं कि शरीर से भिन्न आश्चर्य स्वरूप आत्मा के दृष्टा, वक्ता और श्रोता दुर्लभ हैं, एवं केवल श्रवण के द्वारा आत्म स्वरूप का निश्चय होना भी दुर्लभ है। अब आगे, कोई एक ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, तथा कोई एक ही इसका आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। इसी तरह दूसरा कोई एक ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, पर सुनकर भी इसके यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। रामानुज भाष्य। अनंत जीवों में से कोई एक पुरुष जिसके पाप महान तप के द्वारा क्षीण हो चुके हैं, और जिसने पुण्य का संचय कर लिया है, उपर्युक्त स्वभाव वाले इस आत्मा को अपने से अतिरिक्त समस्त वस्तुओं से सर्वथा विजातीय भिन्न रूप में आश्चर्य की भांति स्थित दिखता है, और वैसा ही कोई महापुरुष दूसरों को बतलाता है। इसी प्रकार कोई एक ही सुनता है
और सुनकर भी इस आत्मा को ये जैसा है ठीक वैसा ही तत्व से कोई नहीं जानता। तात्पर्य है कि दृष्टा, वक्ता और श्रोताओं में भी तत्व से देखना, तत्व से कहना और तत्व से सुनना दुर्लभ है। अब आगे श्री कृष्ण कहते हैं, भारत, सबके शरीर में रहने वाला ये आत्मा सदा ही अवध्य है, अतः इन सब प्राणियों के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। रामानुज भाष्य, ये मानना चाहिए कि देव आदि समस्त जीवों के देहों का वध हो जाने पर भी ये देही आत्मा नित्य अवध्य ही है। इसलिए देवों से लेकर स्थावर पर्यंत सब प्राणी विषम आकार वाला होने पर भी उपयुक्त स्वभाव के अनुसार स्वरूपता समान और नित्य ही। विषमता और अनित्यता तो केवल शरीरों में ही है, अतः केवल भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषों के उद्देश्य से ही नहीं, देव आदि सभी प्राणियों के उद्देश्य से भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अब आगे युद्ध रूप अपने धर्म को देखकर भी तुझे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ भी कल्याणकारक नहीं है। रामानुज भाष्य, इसके सिवा यह आरंभ किया हुआ युद्ध प्राणियों की हिंसा करने वाला होने पर भी इसे अग्निशोमीय आदि यज्ञों के भांति स्वधर्म समझकर तुझे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म से न्यायता प्राप्त युद्ध से पढ़कर क्षत्रियों के लिए दूसरा कुछ भी श्रेय नहीं है। आगे कहेंगे भी कि शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध में पीठ न दिखाने का स्वभाव, दान और ईश्वर भाव ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। अग्निशोमी आदि यज्ञों में होने वाला पशु बलिदान हिंसा नहीं है, वह तो भेद में अत्यंत निकृष्ट छाग आदि शरीर को छुड़ाकर कल्याण में देह और स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। श्रुति में कहा है, हे पशु, इस कर्म के द्वारा निश्चय ही तुम मर नहीं रहे हो, तुम्हें मारा नहीं जा रहा है, बल्कि सुगम मार्ग से तुम देवों को प्राप्त हो रहे हो, जहां केवल पुण्य कर्मा पुरुष ही जाते हैं, पापी नहीं। वहां तुम्हें सविता देव स्थापित करें। यहाँ गीता शास्त्र में भी वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति इत्यादि श्लोक में युद्ध में प्राण त्याग करने वालों को कल्याण में शरीर आदि की प्राप्ति बतलाई गई है। अतः अग्निशोमी आदि यज्ञों में होने वाला पशु बलिदान रोगी की रक्षा के लिए चिकित्सक के द्वारा चीरा देने के कर्म की भांति उनकी रक्षा करना ही है। अब आगे श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, अपने आप प्राप्त ये स्वधर्म रूप युद्ध स्वर्ग का खुला द्वार है। भाग्यशाली क्षत्रिय ही इस प्रकार के युद्ध को पाते हैं। रामानुज भाष्य, बिना प्रयत्न के अपने आप प्राप्त हुए ऐसे बाधा रहित निरतिशय सुख के साधन भूत इस युद्ध को सुखी पुण्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अब आगे, अब यदि तू इस धर्म रूप संग्राम को नहीं करेगा तो अपने धर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। रामानुज भाष्य, यदि क्षत्रिय के स्वधर्म रूप इस आरंभ किए हुए संग्राम को तू मोह अज्ञान के कारण नहीं करेगा तो प्रारंभ किए हुए धर्म का संपादन न करने के कारण तू स्वधर्म पालन के फल निरतिशय सुख और विजय से प्राप्त होने वाली निरतिशय कीर्ति को खोकर निरतिशय पाप को प्राप्त होगा। अब आगे, इतना ही नहीं, सब लोग तेरी सब जगह सदा रहने वाली अकीर्ति की भी चर्चा करेंगे। प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अकीर्ति मरने से भी अधिक बुरी होती है। रामानुज भाष्य, न केवल निरतिशय सुख और कीर्ति की ही हानि होगी, बल्कि युद्ध आरंभ होते ही अर्जुन भाग गया ऐसी कभी न मिटने वाली सब देशों और सब समय में रहने वाली अकीर्ति भी समर्थ और असमर्थ सभी प्रकार के लोग करेंगे। यदि कहो कि इससे क्या होगा तो कहते हैं,
शौर्य, वीर और पराक्रम आदि में सर्वजन सम्मानित पुरुष के लिए उन शौर्य आदि के विपरीत कायर आदि के कारण होने वाली अकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। अभिप्राय यह है कि ऐसी अकीर्ति की अपेक्षा तो तेरे लिए मरना ही श्रेष्ठ है। बंधु स्नेह और कृपा के कारण युद्ध से निवृत्त होने वाले मुझ वीर को अकीर्ति क्यों प्राप्त होगी, इस पर आगे कहते हैं। जिनका तू बड़ा माननीय है, उन्हीं के मत में अब तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा। वे महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से विरत हुआ मानेंगे। रामानुज भाष्य। जिन कर्ण, दुर्योधन आदि महारथियों के मत में तू अब से पहले ये हमारा बड़ा वीर वैरी है, इस भाव से सम्मानित है। अब युद्ध उपस्थित होने पर यदि तू उससे निवृत्त हो गया तो बड़ी लघुता को सहज ही शत्रुओं के हाथों पकड़े जाने की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। वे महारथी समझेंगे कि तू डरकर ही युद्ध से विरत हो गया है, क्योंकि शूरवैरियों का शत्रु भय के सिवा बंधु स्नेह आदि कारणों से युद्ध से विरत होना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त अब आगे कहते हैं, तेरे शत्रु तेरी शक्ति की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य दुर्वचन भी कहेंगे, इससे बढ़कर दुख फिर क्या होगा। रामानुज भाष्य। हम वीरों के सामने ये पार्थ क्षण भर भी कैसे ठहर सकता है। हम लोगों की सन्निधि से परे दूर दूर ही इसकी डींग हाँकने की सामर्थ्य है। इस प्रकार तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तेरे शत्रु धृतराष्ट्र के पुत्र सब योद्धाओं के सामने तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। तेरे लिए इससे बढ़कर और दुख क्या हो सकता है। इस प्रकार के दुर्वचन सुनने की अपेक्षा तो मरना ही उत्तम है, यह तू स्वयं ही मानने लगेगा। अतः वीर के लिए अपने द्वारा दूसरों का मारा जाना या दूसरों के द्वारा अपना मारा जाना दोनों ही कल्याणकारक होते हैं। ये कहते हैं, कुंती पुत्र अर्जुन, यदि तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, नहीं तो शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। अतः युद्ध का निश्चय करके उसके लिए खड़ा हो जा। रामानुज भाष्य। धर्म युद्ध में तू यदि दूसरों के द्वारा मारा गया तो उसी से परम कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो दूसरों को मारकर निष्कंटक राज्य भोगेगा। तथा फलाभि संधि रहित युद्ध रूपी धर्म परम कल्याण की प्राप्ति का उपाय है, इसलिए भी तो उस परम कल्याण को प्राप्त होगा। अतः युद्ध के लिए उद्योग करना परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष का साधन है। मन में ऐसा निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो। तुझ कुंती पुत्र के लिए यही उचित है। मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष के लिए युद्ध करने की रीत बतलाते हैं। श्लोक 38। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके उसके बाद तू युद्ध आरंभ कर। इस प्रकार करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। रामानुज भाष्य। आत्मा शरीर से भिन्न है, शरीर के समस्त स्वभावों से सर्वथा संपर्क शून्य है और वह नित्य है। इस प्रकार जानकर युद्ध में अवश्य होने वाले शस्त्र पात्र आदि जनित सुख दुख, धन आदि पदार्थों की लाभ हानि और जय पराजयों में विकार रहित रहकर तथा स्वर्ग आदि की फलावे संदेह रहित रहकर केवल कर्तव्य बुद्धि से ही तू युद्ध का आरंभ कर। इस प्रकार करने पर तुझे पाप नहीं होगा। अभिप्राय यह है कि पाप दुख रूप संसार तुझे नहीं मिलेगा, तो संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार आत्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान का उपदेश करके उस ज्ञान के सहित मोक्ष साधन रूप कर्म योग का वर्णन आरंभ करते हैं। श्लोक 39। पार्थ, ये बुद्धि तुझे सांख्य के विषय में कह दी गई। अब कर्म योग के विषय में उस बुद्धि को तू सुन, जिस बुद्धि से संपन्न होकर तू कर्म बंधन का भली भांति त्याग कर सकेगा। रामानुज भाष्य। बुद्धि का नाम संख्या है, इसलिए बुद्धि से धारण होने वाले
आत्म तत्व का नाम सांख्य है। जानने योग्य आत्म तत्व के विषय में उसको जानने के लिए जो बुद्धि कहनी चाहिए वह तुझको न वाहम से लेकर तस्मात् सर्वाणि भूतानि इस श्लोक तक कही जा चुकी है। अब आत्मज्ञान सहित मोक्ष साधन भूत कर्म अनुष्ठान के लिए जो बुद्धि योग कहना है वह यहाँ योग शब्द से कहा जाता है। उस योग के विषय में जो बुद्धि कहनी है, जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन का नाश कर सकेगा, उस आगे कही जाने वाली बुद्धि को तू सुन। कर्मों के द्वारा होने वाले बंधन को कर्म बंधन कहते हैं, इसलिए कर्म बंधन का अर्थ संसार बंधन है। आगे कही जाने वाली बुद्धि से युक्त कर्मों का महात्म्य कहते हैं। श्लोक 40। यहाँ इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है तथा प्रत्यवाय भी नहीं है। इस धर्म का थोड़ा सा भी अंश बड़े भारी भय से रक्षा कर लेता है। रामानुज भाष्य। इस कर्म योग में अभिक्रम का नाश नहीं है। अभिक्रम कहते हैं आरंभ को, फल साधनता के नाश को नाश कहते हैं। आरंभ किया हुआ कर्म योग यदि पूर्ण होने से पहले बीच में ही खंडित हो जाए तो भी वह निष्फल नहीं होता, और आरंभ होकर खंडित हो जाने के कारण साधक को कोई प्रत्यवाय भी नहीं होता। इस कर्म योग रूप स्वधर्म का थोड़ा सा अंश भी महान भय से, संसार भय से बचा लेता है। यही बात हे पार्थ उस कर्म योगी का इस लोक में या परलोक में कहीं भी नाश नहीं होता। इस प्रकार आगे चलकर छठे अध्याय में विस्तार पूर्वक कही जाएगी। दूसरे जो सकाम, लौकिक और वैदिक साधन हैं, वे पूरे होने के पहले बीच में ही खंडित हो जाने पर फल देने वाले नहीं होते, साथ ही प्रत्यवाय पाप के हेतु भी बन जाते हैं। काम्य कर्म विषयक बुद्धि की अपेक्षा मोक्ष साधन भूत निष्काम कर्म विषयक बुद्धि की विशेषता बतलाते प्रशंसा करते हैं। श्लोक 41। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरुनंदन, इस शास्त्रीय कर्म में निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है और निश्चयहीन मनुष्यों की बुद्धियां अनंत एवं बहुत शाखाओं वाली होती हैं। रामानुज भाष्य। यह शास्त्रीय सभी कर्मों में व्यवसायत्मक बुद्धि एक है। मोक्ष पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों में होने वाली बुद्धि को व्यवसायत्मक बुद्धि कहते हैं। व्यवसाय निश्चय का नाम है और वह बुद्धि आत्म स्वरूप के यथार्थ निश्चय से युक्त होती है, परंतु काम्य कर्म विषयक बुद्धि अव्यवसायत्मिका अर्थात आत्म स्वरूप के यथार्थ निश्चय से रहित होती है, क्योंकि वहां काम्य कर्मों के अधिकार में देह से भिन्न आत्मा के अस्तित्व मात्र का ज्ञान अपेक्षित है, आत्म स्वरूप के यथार्थ निश्चय का नहीं। कारण आत्म स्वरूप का यथार्थ निश्चय न होने पर भी स्वर्ग आदि फल की कामना, उसके साधनों का अनुष्ठान और उन साधनों के फलों का अनुभव होना संभव है, और इनमें शास्त्र का भी कोई विरोध नहीं है। ऊपर बताई हुई यह व्यवसायत्मक बुद्धि एकमात्र मोक्ष रूप फल के साधनभूत कर्मों को ही विषय करने वाली है, इसलिए एक है, क्योंकि मोक्ष के लिए समस्त कर्मों का विधान एकमात्र मोक्ष रूप फल के लिए ही किया जाता है। अतः शास्त्र का अभिप्राय एक होने के कारण वह व्यवसायत्मक बुद्धि सर्व कर्म विषयक होने पर भी एक ही है। जैसे एक ही फल की सिद्धि के लिए किए जाने वाले इति कर्तव्यता सहित आग्ने आदि 6 कर्मों में शास्त्र के अभिप्राय की एकता होने से तद विषयक बुद्धि एक होती है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। स्वर्ग, पुत्र, पशु और अन्न आदि फलों के साधन भूत कर्मों में अधिकार रखने वाले अव्यवसायी पुरुषों की बुद्धियां फलों की अनंतता के कारण अनंत होती हैं। इस पर वे बहुशाखा वाली भी होती हैं। किसी एक फल के लिए ही विधान किए हुए दर्श, पूर्णमास आदि कर्म में भी लंबी आयु की कामना करता है, सुंदर संतान की इच्छा करता है इत्यादि रूप से देखे जाने वाले अवान्तर फल भेद होते हैं।
इसलिए ये बुद्धियां बहुशाखा वाली हैं। अतः अव्यवसायी पुरुषों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखा वाली होती हैं। कहने का अभिप्राय ये होता है कि नित्य और नैमित्तिक कर्मों में जो प्रधान और अवान्तर फल श्रुति में प्रतिपादित हैं, उन सबका परित्याग करके केवल मोक्ष रूप फल के लिए उसी को शास्त्र का एकमात्र अभिप्राय जानकर समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। तथा जो सवर्णोचित काम कर्म है, उनके फल को छोड़कर मोक्ष रूप फल के साधन रूप में नित्य और नैमित्तिक कर्मों के साथ उनकी एकता करके उनका भी यथाशक्ति अनुष्ठान करना चाहिए। अब काम कर्म के अधिकारियों की निंदा करते हैं। श्लोक 42 और 43। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, केवल फल श्रुति में रत स्वर्ग आदि सांसारिक सुखों से बढ़कर और कुछ नहीं है। ऐसे कहने वाले स्वर्ग परायण विषयासक्त अल्पज्ञ मनुष्य पुनर्जन्म रूप कर्मफल देने वाली भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भांति भांति की बहुत सी क्रियाओं से युक्त जिस पुष्पित सुहावनी वाणी को कहा करते हैं। रामानुज भाष्य। वेदवादरत वेदों में जो स्वर्ग आदि फलों को बतलाने वाले वाक्य हैं, उनमें आसक्त अज्ञानी अल्पज्ञ पुरुष उन फलों में आसक्ति की अधिकता के कारण इस प्रकार कहा करते हैं कि स्वर्ग आदि से अधिक फल दूसरा कुछ है ही नहीं। वे कामात्मा भोगासक्त चित्त स्वर्ग परायण पुरुष स्वर्ग आदि फल के पूरे होने पर पुनः जन्म और कर्म रूपी फल देने वाली भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति का प्रतिपादन करने वाली तथा अनेक प्रकार की क्रियाओं के भेद वाली तत्व ज्ञान से रहित होने के कारण जिसमें क्रिया भेदों की अत्यंत प्रचुरता है, ऐसी पुष्प मात्र फल वाली आपात रमणीय अर्थात केवल पहले सुंदर और सुकर दिखने वाली वाणी बोलती हैं। श्लोक 44। उस वाणी के द्वारा अपहरण किए हुए मन वाले भोग ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त मनुष्यों के मन में निश्चयात्मका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। रामानुज भाष्य। उन भोग ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त पुरुषों का आत्मज्ञान उस भोग ऐश्वर्य विषयक वाणी के द्वारा नष्ट हो चुका है। अतः उनके मन में उपरयुक्त व्यवसायित्मका बुद्धि का उदय नहीं होता। इस मन में आत्मज्ञान भले भांति समाहित प्रतिष्ठित किया जाता है, इसलिए इसका नाम समाधि है। अभिप्राय यह है कि उन लोगों के मन में आत्मा के स्वरूप का यथार्थ निश्चय करने वाले ज्ञान से युक्त मोक्ष के साधन रूप कर्मों से संबंध रखने वाली बुद्धि कभी उत्पन्न ही नहीं होती। अतः मुमुक्ष पुरुषों को काम कर्मों में आसक्त नहीं होना चाहिए। सहस्त्रों माता पिताओं से भी अधिक वात्सल्य करके आत्मा का अभ्युदय और कल्याण करने के लिए जिनकी प्रवृत्ति हुई है, वे वेद इस प्रकार अत्यंत अल्प फल और पुनर्जन्म देने वाले कर्मों का प्रतिपादन क्यों करते हैं तथा उन वेद प्रतिपादित कर्मों को त्याग करने के योग्य कैसे बतलाया जाता है, इसके उत्तर में कहते हैं। श्लोक 45। वेद सत रज और तम इन तीनों गुणों वाले मनुष्यों को विषय करने वाले हैं, तो इन तीनों गुणों की अधिकता से रहित सदा सत्य गुण में स्थित समस्त द्वंद्वों से अतीत और योग अर्थात सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति तथा क्षेम अर्थात उनकी रक्षा को न चाहने वाला एवं आत्मपरायण हो। रामानुज भाष्य। सत्य रज और तम इन तीनों गुणों का नाम त्रैगुण है, इसलिए सत्य रज और तम इन तीनों गुणों की प्रचुरता से युक्त सभी पुरुष त्रैगुणित शब्द से पुकारे जाते हैं। वेद उनको विषय करने वाले हैं, अतः वे वेद तमोगुण बहुल रजोगुण बहुल और सत्वगुण बहुल पुरुषों के लिए उन पर वात्सल्य करके ही उनके हित का यथा योग्य उपदेश करते हैं। यदि वेद उन लोगों को उनके अपने गुणों के तारतम्य अनुसार स्वर्ग आदि के साधन रूप हित का उपदेश ना करें, तो फिर वे रज और तम की अधिकता के कारण सात्विक फल मोक्ष से विमुख हो जाएं
और अपने लिए अपेक्षित फल के साधन को न जानने के कारण भोग लोलुपता से विवश होकर जो वस्तुतः सुख के साधन नहीं है, उन्हीं को भ्रम से सुख के साधन समझकर उन्हीं में प्रवेश करके नष्ट हो जाएं। इसलिए ये वेद त्रैगुण विषयक है, अतः तू निस्त्रैगुण हो। इस समय तुझ में सत्गुण अधिक है, तो उसी को बढ़ा। एक दूसरे से मिले हुए तीनों गुणों की प्रचुरता वाला मत हो। तात्पर्य है कि इन तीनों की प्रचुरता को मत बढ़ा। निर्द्वंद समस्त सांसारिक स्वभावों से रहित हो और नित्य सत्वस्थ दोनों रजतम गुणों से रहित केवल बढ़े हुए सत्व में नित्य स्थित रही। यदि पूछे कि कैसे स्थित रहूं, तो उपाय बतलाती हैं। निर्योग क्षेम हो, आत्म स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपाय से भिन्न समस्त अर्थों के योग प्राप्ति और प्राप्त अर्थों के क्षेम अर्थात संरक्षण दोनों को छोड़कर आत्मवान हो, आत्म स्वरूप की खोज में तत्पर हो। इस प्रकार करने से तेरी रज और तम की प्रचुरता नष्ट हो जाएगी और सत्व बढ़ जाएगा। अप्राप्त की प्राप्ति योग और प्राप्त की रक्षा क्षेम है। वेद प्रतिपादित सभी बातें सबके लिए उपादेय नहीं है, किंतु श्लोक 46 जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में प्यासे मनुष्य को जितना आवश्यक होता है उतना ही जल ले लेता है, वैसे ही वेदविद ब्राह्मण को समस्त वेदों में जितना अंश आवश्यक हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए। रामानुज भाष्य जैसे सबके लिए बनाए हुए और सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में प्यासे मनुष्य को जितना प्रयोजन होता है, उसे जितने जल की आवश्यकता होती है वह उतना ही लेता है, सब नहीं। वैसे ही वेदार्थ जानने वाले ब्राह्मण को वैदिक मोक्ष को सब वेदों में से जितना मोक्ष साधन विषयक वर्णन है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, दूसरा नहीं। अतः सत्वगुण में स्थित मुमुक्ष के लिए कितना उपादेय है ये बतलाते हैं। श्लोक 47 तेरा कर्मों में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु मत हो तथा कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। रामानुज भाष्य किसी प्रकार की फल विशेष से संबंध बतलाकर जिन कर्मों का शास्त्र में विधान किया गया है, ऐसे नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्मों में तुझ सदा सत्वगुण में स्थित मोक्ष का केवल करने मात्र का अधिकार है। उन कर्मों के संबंध में जाने हुए फलों में तेरा अधिकार कभी भी नहीं है, क्योंकि फल सहित कर्म बंधन रूप है और फल रहित कर्म केवल मेरी आराधना के रूप से किए जाने वाले कर्म मोक्ष देने वाले हैं। इसके सिवा तू कर्म और उसके फल का कारण भी मत बन। तेरे द्वारा कर्मों का अनुष्ठान किया जाने पर भी सदा सत्वगुण में स्थित तुझ मुमुक्ष को उन कर्मों में अपना अकर्तापन ही देखते रहना चाहिए और उन कर्मों से होने वाले क्षुधा निवृत्ति आदि फल का हेतु भी अपने को नहीं मानना चाहिए। इन कर्तापन और फल दोनों का संबंध या तो गुणों से समझना चाहिए अथवा मुझ सर्वेश्वर से, ये आगे कहेंगे। अतः तू इस प्रकार समझकर कर्म कर। कर्म न करने में जैसा कि तूने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार कर्म त्याग में तेरी आसक्ति ना हो, किंतु उपरोक्त रीत से युद्ध आदि कर्म करने में ही तेरी प्रीत हो, यह अभिप्राय है। इसी को फिर स्पष्ट करते हैं। श्लोक 48 श्री कृष्ण कहते हैं, धनंजय योग में स्थित हुआ आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में भी सम होकर तू कर्म कर। इस समता का ही नाम योग है। रामानुज भाष्य राज्य और बंधु आदि में आसक्ति का त्याग करके तथा योग में स्थित होकर तू युद्ध आदि कर्मों को कर। उन कर्मों में होने वाली विजय आदि सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्म कर। ये जो सिद्धि और असिद्धि में समत्व है, इसी को योगस्थ शब्द के अंतर्गत योग शब्द से कहा गया है।
सिद्धि असिद्धि में समरूप चित्त समाधान का नाम योग है। ये बात बार बार क्यों कही जाती है, इस पर कहती हैं श्लोक 49, क्योंकि धनंजय बुद्धि योग की बुद्धि युक्त कर्मों की अपेक्षा अन्य कर्म अत्यंत तुच्छ हैं, अतः तू बुद्धि योग के ही आश्रय की इच्छा कर। फलाशक्ति पूर्वक कर्म करने वाले दीन हैं। रामानुज भाष्य, यह जो प्रधान फल के त्याग विषयक और अवांतर फल रूप सिद्धि असिद्धि में समत्व विषयक बुद्धि योग है। इस बुद्धि योग से युक्त कर्मों की अपेक्षा दूसरे कर्म अत्यंत निकृष्ट हैं। दोनों में परस्पर उत्कर्ष और अपकर्ष रूप ये बड़ी भारी विषमता है। उपर्युक्त बुद्धि योग से युक्त कर्म तो समस्त सांसारिक दुखों का पूर्णतया निवारण करके परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, और दूसरे बुद्धि योग से रहित कर्म अपरिमित दुख रूप संसार को प्राप्त कराते हैं। अतः कर्म करते समय तो उपर्युक्त बुद्धि योग का आश्रय लेने की इच्छा कर। वास स्थान आश्रय को शरण कहती हैं। तात्पर्य है कि तू उस बुद्धि योग में ही स्थित रहकर कर्माचरण कर। फल हेतुक मनुष्य कृपण ही, फलाशक्ति आदि से कर्म करने वाले मनुष्य कृपण संसारी विषय होते हैं। श्लोक 50, बुद्धि युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों का यही परित्याग कर देता है, अतः तो कर्म योग के लिए चेष्टा कर। कर्मों में ये योग ही कुशलता है। रामानुज भाष्य, बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करने वाला पुरुष अनादि काल से संचित बंधन के हेतुभूत जो अनंत पुण्य पाप हैं, इन दोनों को त्याग देता है। इसलिए तू उक्त बुद्धि योग के लिए प्रयत्न कर। कर्मों में योग ही कौशल है। कर्मों के आचरण में ये बुद्धि योग ही कौशल है, अत्यंत सामर्थ्य है। अभिप्राय है कि यह बुद्धि योग बड़ी शक्ति लगाने से ही सिद्ध होता है। श्लोक 51, कर्म जनित फल का त्याग करके कर्म करने वाले बुद्धि योग से युक्त विवेकी पुरुष जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निरामय पद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। रामानुज भाष्य, बुद्धि योग युक्त पुरुष कर्म जनित फल का त्याग करके कर्म करते हैं, अतः वे जन्म रूप बंधन से भले भांति मुक्त होकर अनामय पद मोक्ष को जा पहुंचते हैं। यह ही का ये अभिप्राय है कि ये सिद्धांत सभी उपनिषदों में प्रसिद्ध है। श्लोक 52, इस प्रकार कर्म करते करते जब तेरी बुद्धि मोह रूप कीचड़ से पार हो जाएगी, तब तू पहले सुने हुए और भविष्य में सुने जाने वाले सब प्रकार के फलों से स्वयं ही विरक्त हो जाएगा। रामानुज भाष्य, उक्त प्रकार से कर्म का आचरण करते करते जब उस आचरण के द्वारा पाप रहित हो जाने पर तेरी बुद्धि मोह कलिल को अत्यंत अल्प फल की आसक्ति के हेतुभूत मोह रूपी कीचड़ को भली भांति लांघ जाएगी। तब हमारे द्वारा इससे पूर्व त्याज्य रूप में सुने हुए और आगे सुने जाने वाले सब फल आदि से तो स्वयं ही विरक्त हो जाएगा। योगे तुमाम शृणु इत्यादि श्लोकों द्वारा जिसका वर्णन किया गया है तथा जो आत्म स्वरूप के यथार्थ ज्ञान से युक्त है, उस बुद्धि विशेष से संशोधित कर्मानुष्ठान का जो लक्ष्य है, उस योग नामक फल का वर्णन करते हैं। श्लोक 53, हमारे द्वारा सुने हुए उपदेश से भली भांति प्रतिपन्न हुई तेरी बुद्धि जब स्वयं अचल एक रूप होकर मन में निश्चल भाव से ठहर जाएगी, तब तू आत्मदर्शन रूप योग को प्राप्त होगा। रामानुज भाष्य, श्रवण को श्रुति कहती है। हमारे द्वारा सुनने के कारण विशेष रूप से प्रतिपन्न दूसरे समस्त अनात्म पदार्थों से विलक्षण नित्य निरतिशय सूक्ष्म आत्म तत्व को विषय करने वाली स्वयं अचल एक रस तेरी बुद्धि जब आसक्ति रहित कर्मानुष्ठान के द्वारा निर्मल किए हुए मन में निश्चल ठहर जाएगी, तब तू योग को
आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि शास्त्र जनित आत्मज्ञान सहित कर्म योग स्थित प्रज्ञात्मक ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कराता है और ज्ञान निष्ठा रूपा स्थित प्रज्ञता योग नामक आत्म साक्षात्कार को सिद्ध करती है। भगवान के इस प्रकार कहने पर आसक्ति रहित कर्मानुष्ठान रूप कर्म योग के द्वारा सिद्ध होने वाली और आत्म साक्षात्कार रूप योग की साधन रूपा स्थित प्रज्ञता का स्वरूप तथा स्थित प्रज्ञ पुरुष के कर्मानुष्ठान के रीत अर्जुन पूछता है। श्लोक 54 अर्जुन ने पूछा, केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ पुरुष का क्या लक्षण है? वे स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? रामानुज भाष्य, समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ पुरुष की भाषा क्या है? उसको बतलाने वाला कौन सा लक्षण है? अभिप्राय है कि उसका स्वरूप कैसा होता है तथा वह स्थित प्रज्ञ पुरुष स्वयं क्या भाषण आदि करता है। आचरण भेद का वर्णन करने से स्वरूप का वर्णन भी हो जाता है, अतः स्थित प्रज्ञ पुरुष के आचार भेद का वर्णन करते हैं। श्लोक 55 श्री भगवान ने उत्तर दिया, पार्थ, मन से आत्म स्वरूप का चिंतन करते करते उसी में संतुष्ट हुआ साधक जब अन्य समस्त मनोगत कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। रामानुज भाष्य, जब मनुष्य आत्मा से मन से केवल एक आत्मा का अवलंबन करके आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है और उस संतोष के कारण उस आत्मा के अतिरिक्त अन्य समस्त मनोगत कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है तब वे स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह ज्ञान निष्ठा की काष्ठा अर्थात अंतिम सीमा है। इसके बाद अब ज्ञान निष्ठ पुरुष की उससे इधर की स्थिति जो अंतिम स्थिति के समीप की अवस्था है कही जाती है। श्लोक 56 दुख में उद्वेग रहित मन वाला, सुख में स्पृहा रहित तथा राग भय और क्रोध से रहित मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। रामानुज भाष्य, प्रिय वियोग आदि दुख निमित्तों के उपस्थित होने पर भी जो अनिद्रित चित्त रहता है, दुखी नहीं होता और सुखों में स्पृहा रहित रहता है, प्रिय पदार्थों के सन्निकट रहने पर भी जो उनकी इच्छा नहीं करता तथा जो राग भय और क्रोध से रहित हो गया है, अप्राप्त पदार्थों में स्पृहा को राग कहते हैं। प्रिय के वियोग और अप्रिय की प्राप्ति के निमित्त को देखकर जो दुख होता है वह भय कहलाता है एवं प्रिय के वियोग और अप्रिय की प्राप्ति के निमित्त से दूसरे जीव पर होने वाला जो दुख का हेतु भूत अपने मन का विकार है वह क्रोध है। जो इन तीनों दोषों से रहित है ऐसा मुनि आत्मननशील पुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसी से नीचे स्थिति बतलाई जाती है। 57वां श्लोक, जो पुरुष सर्वत्र इसने रहित हुआ उस शुभ और अशुभ को प्राप्त होकर न हर्ष करता है और न द्वेष, उसकी बुद्धि स्थिर है। रामानुज भाष्य, जो सर्वत्र प्रिय पदार्थों में स्नेह से रहित उदासीन है तथा प्रिय पदार्थों के संयोग वियोग रूप शुभ अशुभ को पाकर जो हर्ष और द्वेष से रहित है वह भी स्थित प्रज्ञ है। उससे नीचे स्थिति बतलाई जाती है। 58वां श्लोक, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। रामानुज भाष्य, जब इंद्रियों के विषयों को भोगने के लिए उद्यत हो उसी समय जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है वैसे ही जो इंद्रियों के विषयों से मन को सब प्रकार हटाकर केवल आत्मा में ही स्थापित कर लेता है वह भी स्थित प्रज्ञ है। इस तरह ये 4 तरह की ज्ञान निष्ठा है। इनमें पहली पिछली के द्वारा सिद्ध होने वाली है। ये कहा गया है। अब
ज्ञान निष्ठा की दुर्लभता और उसकी प्राप्ति के उपाय बतलाते हैं। 59वां श्लोक। निराहारी विषयों से इंद्रियों को हटा लेने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग को छोड़कर अर्थात राग निवृत्त नहीं होता। इस स्थितधि पुरुष का तो विषय राग भी परम सुख रूप आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। रामानुज भाष्य। विषय इंद्रियों के आहार हैं। निराहारी के इंद्रियों को विषयों से हटा लेने वाले मनुष्य के जो विषय छूटते हैं वे रस के बिना छूटते हैं। आसक्ति को रस कहते हैं। तात्पर्य है कि विषयों की आसक्ति विषय छूटने के साथ नहीं छूटती, परंतु विषयों की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ अतिशय सुखमय आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होने पर आसक्ति भी छूट जाती है। 60वां श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यज्ञ करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये प्रबल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। रामानुज भाष्य। आत्म साक्षात्कार के बिना विषयासक्ति नहीं छूटती और विषयासक्ति के छूटे बिना यत्न करने वाले विवेकशील पुरुष के मन को भी मत डालने वाली बलवती इंद्रियां बलात्कार से हर लेती विषयों की ओर खींच लेती हैं। इस प्रकार इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना आत्म साक्षात्कार के अधीन है और आत्मदर्शन इंद्रिय विजय के अधीन है। अतः ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति बड़ी कठिन है। श्लोक 61। अतः योगी को चाहिए कि उन सबको रोककर मुझ में मन लगाकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। रामानुज भाष्य। समस्त दोषों को दूर करने की इच्छा से विषयानुराग से युक्त होने के कारण जिन पर सहज में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, उन इंद्रियों का संयम करके चित्त के शिव आश्चर्य रूप मुझ परमेश्वर में मन को स्थिर करके सावधान होकर बैठना चाहिए। मन के मुझ में लग जाने पर मेरे द्वारा समस्त पापों को पूर्णतया भस्म करके निर्मल किया हुआ विषयासक्ति रहित मन इंद्रियों को अपने वश में कर लेने वाला बन जाता है। फिर इंद्रियों को वश में कर लेने वाला मन आत्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाता है। कहा भी गया है, जैसे ऊंची लपटों वाली प्रज्वलित अग्नि वायु का साथ पाकर घास के ढेर को भस्म कर देती है, वैसे ही योगियों के चित्त में स्थित भगवान विष्णु समस्त पाप समूह को भस्म कर डालते हैं। इसलिए कहते हैं, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि स्थित है। इस प्रकार मुझ परमेश्वर में मन ना लगाकर जो अपने प्रयत्न के बल से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने जाता है, वह नष्ट हो जाता है। श्लोक 62। मेरे परायण न होकर विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। रामानुज भाष्य। जो विषयासक्ति का नाश नहीं कर चुका है और जिसने मुझ में मन नहीं लगा लिया है, वह चाहे इंद्रियों का संयम करके ही क्यों ना बैठ गया हो, अनादि पाप वासना के कारण उसके द्वारा विषयों का चिंतन होना अनिवार्य हो जाता है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति फिर से बहुत अधिक बढ़ जाती है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। आसक्ति की परिपक्व अवस्था का नाम काम है। जिस दशा को प्राप्त होकर मनुष्य विषयों का भोग किए बिना रह नहीं सकता, वह दशा काम है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम बना रहे और कामानुसार विषयों की प्राप्ति ना हो तो उस समय पास रहने वाले पुरुषों पर क्रोध होता है कि इन लोगों के द्वारा हमारा अभीष्ट विषय नष्ट कर दिया गया। श्लोक 63। क्रोध से विवेक शून्यता होती है, अविवेक से स्मृति का भ्रंश और स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है तथा बुद्धि के नाश से वह आप नष्ट हो जाता है, संसार सागर में डूब जाता है। रामानुज भाष्य।
क्रोध से सम्मोह होता है, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न रहना सम्मोह है। उसके कारण मनुष्य सब कुछ कर डालता है। उससे फिर इंद्रिय जय आदि के लिए प्रारंभ किए हुए प्रयत्न की स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नाश से बुद्धि नष्ट हो जाती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो निश्चय किया गया था उसका नाश हो जाता है, और इस प्रकार बुद्धि नाश होने पर वह फिर से संसार में डूबकर नष्ट हो जाता है। श्लोक 64। परंतु मन को वश में रखने वाला पुरुष राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। रामानुज भाष्य। जो पहले बतलाई हुई विधि के अनुसार चित्त के शुभ आश्रय रूप मुझ सर्वेश्वर भगवान में मन को निक्षेप करने वाला पुरुष समस्त पाप पूर्णतया भस्म हो जाने के कारण राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। विषयों की उपेक्षा करके उनमें व्यवहार करता है। वह मन को वश में रखने वाला पुरुष प्रसाद को प्राप्त करता है। अभिप्राय है कि उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। श्लोक 65। अंतःकरण की निर्मलता से इसके समस्त दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। रामानुज भाष्य। ऐसे पुरुष का मन निर्मल हो जाने के कारण उसके प्रकृति संसर्ग से प्रयुक्त समस्त दुखों का नाश हो जाता है। उस प्रसन्न चित्त आत्म साक्षात्कार के विरोधी दोषों से रहित मन वाले पुरुष की प्रकृति संसर्ग रहित आत्मविषयक बुद्धि उसी क्षण मुझ में भले भांति स्थित हो जाती है। अतः मन के प्रसाद से निर्मल हो जाने से समस्त दुखों का नाश निश्चय ही हो जाता है। श्लोक 66। अयुक्त अर्थात मुझ में मन का निक्षेप न करने वाले पुरुष की बुद्धि आत्मविषयक नहीं होती, और न अयुक्त पुरुष की आत्मविषयक भावना ही होती है। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं और अशांत को सुख कहां। रामानुज भाष्य। मन का मुझ में निक्षेप न करने वाले अपने ही प्रयत्न से इंद्रिय दमन में लगे हुए पुरुष में प्रकृति संसर्ग रहित आत्मविषयक बुद्धि कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। अतएव उसकी तद विषयक भावना भी नहीं हो सकती। प्रकृति संसर्ग रहित आत्मा की भावना न करने वाले पुरुष की विषेच्छा शांत नहीं होती, और शांति शून्य विषय लालसा युक्त पुरुष को नित्य निरतिशय सुख की प्राप्ति कहां। पहले बतलाई हुई विधि से इंद्रिय दमन न करने वाले मनुष्य को जिस अनर्थ की प्राप्ति होती है उसे फिर भी कहते हैं। श्लोक 67। क्योंकि विषयों में विचरने वाली इंद्रियों के पीछे जो मन लगाया जाता है वे इसकी बुद्धि को वैसे ही हर लेता है जैसे जल में नौका को वायु। रामानुज भाष्य। मनुष्य के द्वारा जो मन विषयों में विचरण करने वाली विषय सेवन में लगे हुए इंद्रियों के मार्ग में उनके साथ साथ लगा दिया जाता है, वह मन उस मनुष्य की प्रकृति संसर्ग रहित आत्मा की ओर प्रवृत्त प्रज्ञा अर्थात बुद्धि को हर लेता है, अर्थात उसे विषयों की ओर प्रवृत्त कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे जल में चलाई जाने वाली नाव को प्रतिकूल वायु बलपूर्वक हर लेता है, मार्गच्युत कर देता है। श्लोक 68। अतः महाबाहु जिसकी इंद्रियां सब ओर से इंद्रियों के विषयों से रुकी हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। रामानुज भाष्य। अतः पहले बतलाई हुई विधि से शुभ आश्रय रूप मुझ परमेश्वर में संलग्न मन वाले जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा निगृहित हैं, उसी की बुद्धि आत्मा में स्थिर होती है। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां वश में हो चुकी हैं और मन प्रसन्न निर्मल हो चुका है, उस पुरुष की सिद्धि का वर्णन करते हैं। श्लोक 69। जो समस्त प्राणियों की रात्रि है उसमें संयमी जागता है, और जिसमें समस्त भूत प्राणी जागते हैं वह आत्मदर्शी मुनि की रात्रि है।
रामानुज भाष्य। जो आत्मविषयक बुद्धि समस्त प्राणियों के लिए रात्रि रात्रि की भांति प्रकाश से रहित है, उस आत्मविषयक बुद्धि में प्रसन्न निर्मल मन वाला इंद्रिय संयमी पुरुष जागता है, आत्म साक्षात्कार करता रहता है। शब्द आदि विषयों में लगी हुई जिस बुद्धि में समस्त प्राणी जागते सावधान रहते हैं, वे शब्द आदि विषयों में लगी हुई बुद्धि आत्मा का साक्षात्कार कर लेने वाले मुनि के लिए रात्रि की भांति प्रकाश रहित होती है। श्लोक 70। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नद नदियों के जल उसमें कुछ भी क्षोभ पैदा न करके समा जाते हैं, वैसे ही जिस पुरुष में सारे भोग बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाते हैं, वही शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। रामानुज भाष्य। जैसे अपने आप से परिपूर्ण एक रूप समुद्र में नदियों के जल प्रवेश करते हैं, उनके जलों के प्रवेश करने या न करने से समुद्र किसी भी विशेषता को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त काम शब्द आदि विषय जिस संयमी पुरुष में प्रवेश कर जाते हैं, उसकी इंद्रियों के द्वारा सेवन किए जाते हैं, वह शांति पाता है। अभिप्राय है कि इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों का सेवन किए जाने और न किए जाने में भी जो पुरुष अपने आत्म साक्षात्कार से सदा तृप्त रहने के कारण विकार को प्राप्त नहीं होता, वही शांति को प्राप्त करता है, भोगों की कामना करने वाला नहीं। अर्थात जो शब्द आदि विषयों के द्वारा विकार को प्राप्त होता है, वह कभी भी शांति को नहीं पाता। श्लोक 71। जो सब विषयों को छोड़कर उनमें निष्प्रय होकर तथा ममता और अभिमान से रहित होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। रामानुज भाष्य। जिनकी कामना की जाए उनका नाम काम है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द आदि विषयों भोगों को काम कहते हैं। जो पुरुष शब्द आदि सब विषयों को छोड़कर उनमें निष्प्रह और ममता रहित होकर एवं अनात्मा शरीर में आत्म अभिमान से रहित होकर आचरण करता है, वह आत्मा का साक्षात्कार करके शांति को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 72। अर्जुन, ये ब्राह्मी स्थिति है, इसको पाकर मनुष्य फिर मोहित नहीं होता, अंत काल में भी इस स्थिति में होकर आत्यंतिक सुख रूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। रामानुज भाष्य। नित्य आत्मा के ज्ञान से युक्त आसक्ति रहित कर्मों में होने वाली ये स्थिर बुद्धि की साधना रूपा स्थिति ब्राह्मी ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली स्थिति है। इस प्रकार की कर्म स्थिति को पाकर पुरुष फिर मोहित नहीं होता, फिर संसार को प्राप्त नहीं होता, यहाँ तक कि अंतिम आयु में भी इस स्थिति में स्थित होकर मनुष्य निर्वाण ब्रह्म को, शांतिमय ब्रह्म को पा जाता है, अर्थात एकमेव सुख स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार दूसरे अध्याय में आत्मा के यथार्थ स्वरूप को और युद्ध रूप कर्म उस आत्मा की प्राप्ति का साधन है। इस बात को न जानने वाले शरीर को आत्मा समझकर मोहित हुए और उसी मोह के कारण युद्ध से विरत हुए अर्जुन के प्रति उसके मोह की शांति के लिए भगवान ने नित्य आत्म विषयक सांख्य बुद्धि और उसके सहित आसक्ति रहित कर्मानुष्ठान रूप कर्मयोग विषयक बुद्धि बतलाई। स्थित प्रज्ञा रूप योग को प्राप्त कराने वाली बुद्धि का वर्णन किया। ऐसा ही कहा गया है दूसरे अध्याय में उस अर्जुन के मोह की शांति के लिए नित्यात्म ज्ञान विषयक सांख्य बुद्धि और आसक्ति रहित कर्मानुष्ठान विषयक योग बुद्धि जिनका साध्य स्थित प्रज्ञता है भगवान ने कही। इस प्रकार श्रीमान भगवान रामानुजाचार्य द्वारा रचित गीता भाष्य के हिंदी भाषानुवाद का दूसरा अध्याय पूरा हुआ।